तो एनिमे के स्टार्ट में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे एक आदमी क्रेगर सबको स्पीच दे रहा होता है। टाइम आ गया है मेरे दोस्तों, एक नई दुनिया की शुरुआत का। एंड तभी जितने भी सारे लोग वहाँ पार्टी में थे ये सारे के सारे अपनी वाइन की ग्लास को जमीन में फेंक देते हैं। इनके साथ जो लड़कियां खड़ी थी उनके ब्लड को पीने लगते हैं, क्योंकि असल में ना ये सारे के सारे वैम्पायर्स होते हैं। ऑब्वियसली भाई क्योंकि वैम्पायर्स हमारी एनिमे में तो हीरोज भी होंगे एंड वो हीरोज होते हैं ये द जिएगर्स, जिनका काम होता है इन वैम्पायर्स को मारने का। जिनमें से एक होता है ये यूली, हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर, जिसकी नाक बहुत ज्यादा तेज होती है और ऐसा क्यों होता है वो भी हमें आगे पता चलेगा। एंड इन जिएगर्स के पास ना कुछ स्पेशल वेपन्स होते हैं जिनका यूज करके इन सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं, लेकिन क्रेगर वहाँ से निकल जाता है। एंड तब ये लड़का फिलिप यूली से कहता है, यूली तुम हमेशा अकेले रश क्यों मारते हो, भूलो मत ये असली जिंदगी है, यहाँ पे नॉक नहीं डायरेक्ट निपट जाओगे। एंड यूली की टीम में 4 लोग होते हैं जिनका लीडर होता है ये प्रोफेसर। एंड यूली के पास की वजह से ना, जो कि हम आगे देखेंगे, इसका सिर्फ एक मिशन होता है जिंदगी का, दुनिया के सारे वैम्पायर्स को खत्म करने का। फिर हम देखते हैं द जिएगर्स जापान आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये शक होता है कि क्रेगर यहीं पर है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बहुत ही अजीब तरह से होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वैम्पायर्स मारते हैं। एंड द जिएगर्स ना वी शेपिंग नाम की कंपनी के अंडर में काम करते थे, जो इन्हें जापान में मिस्टर नाओ के घर में रहने की जगह दिला देती है। एंड मिस्टर नाओ की बेटी रियो को जैसे ही हमारे यूली को देखती है, इसकी दिल की घंटी बजती है एंड यूली से इसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। यार ये अच्छे दिखने वाले लोगों का कितना अच्छा होता है, बिना कुछ किए लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पुलिस और डिटेक्टिव्स को ये लग रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ जापान में मर रहे हैं उन्हें कुराटाके एक सीरियल किलर मार रहा है, जो कि ऑब्वियसली गलत होता है, क्योंकि कुराटाके को ना वैम्पायर्स ने पकड़ कर रखा होता है, जो कि इसके नाम पर लोगों को मार रहे होते हैं। एंड द जिएगर्स के अलावा सबको बेवकूफ बना रहे होते हैं। फिर इन बाकी के 3 जिएगर्स माया, फिलिप और फैलन को भी हम देखते हैं, ये सारे भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड फिर इधर हम यूली को देखते हैं, जो रियोको को पकड़ लेता है, इसे चुपचाप देख रही होती है। हेलो मेरा नाम रियोको है, तुम्हारा नाम क्या है? यूली, और मुझसे दूर रहो प्लीज। एंड ये कह के हमारा हीरो वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं मिस्टर नाओ प्रोफेसर को बताता है कि इसे लगता है कुराटाके द हायाको टीम के साथ काम कर रहा है, एक निंजा गुंडों का ग्रुप जिनका मिशन है जापान पे कब्जा करने का, क्योंकि कुराटाके अकेले तो इतने सारे लोगों का मर्डर कर नहीं सकता। एंड असल में ना इन सबको द जिएगर्स की तरह पता नहीं होता कि इनके वर्ल्ड में भी वैम्पायर्स रहते हैं। एंड फिर इधर हम एक नए कैरेक्टर इबाल को देखते हैं, एक जीनियस सोल्जर और डिटेक्टिव, जिसको मिशन मिलता है जापान में हो रहे मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने का। एंड इसे ना वी शिपिंग यानी हमारे जिएगर्स पर ही शक हो जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं पुलिस वाले की एक वैम्पायर लड़की टिकट काट देती है, जिसको सुनते ही सारे के सारे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एंड पुलिस वालों को ऑब्वियसली इस वैम्पायर लड़की पे तो शक होता नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी यूली की नाक बहुत तेज होती है एंड ये ना वैम्पायर्स को बहुत दूर से स्मेल कर सकता था, ये इस लड़की को पकड़ लेता है एंड इस पर अटैक कर देता है, जिससे लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगती है। एंड द जिएगर्स ने इसे यहीं पर पकड़ लिया होता अगर इसके वैम्पायर साथी एक कार में बैठ के वहाँ पर आए ना होते तो। ये लोग इस लड़की का एक कार में पीछा करने लगते हैं। तभी फिलिप बोलता है, गाड़ी चला रहे हो या बैलगाड़ी, थोड़ा तेज चलाओ फैलन। एंड ये लोग ना किसी तरह इसका पीछा कर रहे होते, लेकिन इनकी गाड़ी उतनी फास्ट नहीं होती। लेकिन तब यूली इनकी कार के ऊपर कूद जाता है, इनकी कार को क्रैश करा देता है। इस लड़की वैम्पायर से भिड़ जाता है। अब हमें पता चलता है कि यूली ना भाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सीरियस होता है, मतलब वो वाला सीरियस नहीं, सीरियस मतलब जो कि इंसान और वुल्व्स का मिक्स होता है। एंड इसीलिए यूली की नाक इतनी तेज होती है, जिसको देख के लड़की भागने लगती है। एंड यूली ने इसे खत्म कर ही दिया होता अगर इस लड़की के एक दूसरे साथी मिकेल ने यूली को दूर से गोली न मारी होती, जिससे यूली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। जब इसे होश आता है तो ये मिस्टर एडवर्ड के घर पर होता है, जिन्होंने इसकी जान को बचाया होता है, एक जीनियस साइंटिस्ट और दिल का डॉक्टर, जिनकी एक बेटी भी होती है साकी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। एंड थोड़े ही दिनों में ये लोग भी यहाँ पर यूली को ढूंढते हुए आ जाते हैं। प्रोफेसर फिलिप को यहीं पर यूली के साथ छोड़ देता है इसका ध्यान रखने के लिए। एंड फिलिप को ना असल में यूली पसंद नहीं होता, क्योंकि इसके मम्मी पापा को असल में एक सीरियस ने मारा था एंड यूली भी एक सीरियस होता है, तो मतलब समझ रहे हो ना। एंड फिर इधर हम हायाको पार्टी वालों को देखते हैं, वही निंजा गुंडे जो कि जापान पे कब्जा करना चाहते हैं। एंड इन्होंने ना एक साइंटिस्ट को खत्म कर दिया होता है, जिसने की आर्टिफिशियल लंग्स बना दिए थे, जिससे ये लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि असल में ना ये लोग भी वैम्पायर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने इनसे वादा किया होता है कि वो इनकी मदद करेंगे जापान पर कब्जा करने के लिए। एंड आखिर वैम्पायर्स ने हायाको पार्टी से आर्टिफिशियल लंग को क्यों चुराया वो अभी हमें आगे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं थोड़ी दिनों में यूली और साकी ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। एंड यूली ना बिल्कुल इसके बड़े भाई की तरह इसका ध्यान रखने लगता है। एंड साकी बातों बातों में इसे बताती है कि इवन दो इसके पापा जापान के बेस्ट हार्ट डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ यानी साकी की मम्मी को एक हार्ट अटैक से बचा नहीं पाए, वो खत्म हो गई। एंड तब से ही ना साकी के पापा मिस्टर एडवर्ड ने अपना सारा काम छोड़ दिया और एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाने लग गए, एक मशीनी हार्ट। एंड इसीलिए वो साकी को अब ज्यादा टाइम नहीं दे पाते एंड हमेशा बिजी रहते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं प्रोफेसर द जिएगर्स के सीक्रेट जापान के स्पाई इचिकावा के पास आ जाता है, जो इसे बताता है कि इसे खबर मिली है कि शायद हायाको पार्टी, वैम्पायर्स और जापान की एक सुपर हाईटेक वेपन बनाने वाली कंपनी द पाम कंपनी सबके सब साथ में काम कर रहे हैं
और एक सुपर वेपन बना रहे हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये प्यार में पागल लड़की यूली को ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि इसे यूली की चिंता हो रही थी। एंड साकी के पापा मिस्टर एडवर्ड फाइनली एक आर्टिफिशियल हार्ट बना देते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब कोई भी इनकी वाइफ की तरह किसी हार्ट डिसीज से नहीं मरेगा एंड अब ये साकी के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन इनके घर की जो वर्कर थी ना वो भी वैम्पायर्स के लिए काम कर रही थी, जो कि वैम्पायर्स को जाके बता देती है कि एडवर्ड ने आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया है, जिस पे वैम्पायर्स की बहुत टाइम से नजर थी। क्यों? पैसों के लिए। लेकिन वैम्पायर्स इसे पैसे तो नहीं वही देते हैं जो डिजर्व करती है। एंड फिर हम रात में देखते हैं क्योंकि इन लोगों को शक हो जाता है कि वैम्पायर्स आर्टिफिशियल ऑर्गन चुरा रहे हैं एंड एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया, तो जरूर से उनका अगला टारगेट एडवर्ड का घर ही होगा जहाँ पर यूली और फिलिप इस समय हैं। लेकिन जब ये लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं तभी ईबाल इन्हें आकर रोक देता है इनसे पूछताछ करने के लिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं जीएगर्स का शक बिल्कुल सही था। वैम्पायर्स मिस्टर एडवर्ड के घर पर अटैक कर देते हैं एंड यूली और फिलिप अकेले इतने सारे वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं जो एडवर्ड के घर से इनके आर्टिफिशियल हार्ट को चुराने आए होते हैं। एंड तभी ना भाई हम देखते हैं फीमेल वैम्पायर फिर से वहाँ पर आ जाती है एंड एडवर्ड को काट के इससे भी वैम्पायर बना देती है भाई एंड यूली से लड़ जाती है। आखिर तुम कैसे जिंदा बच गए सीरियस, तुम लोगों की पूरी नस्ल को खत्म करने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं प्यार में पागल लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जो यूली को इससे लड़ते हुए देख लेती है, समझ जाती है कि यूली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। एंड तभी इधर हम देखते हैं साकी के पापा भाई इसे ही मारने वाले होते हैं एंड इसीलिए साकी को बचाने के लिए यूली किसी तरह पहले तो इसे खत्म कर देता है और साथ ही साथ साकी के सामने ही साकी के पापा को भी, जिसकी वजह से साकी जोर जोर से वहीं पर रोने लगती है। एंड तभी यूली भाई इन सबका पीछा करने लगता है जो कि एडवर्ड की रिसर्च और उसका आर्टिफिशियल हार्ट को चुरा कर लेके भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी यूली के सामने वही आ जाता है जिसने इसे गोली मार दी, जिसे देख के यूली एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि यूली का सगा भाई मिकेल होता है। एंड अब हम यूली के पास्ट को देखते हैं जब बचपन में खुशी खुशी अपने मम्मी अपने भाई के साथ एक छोटे से टाउन डॉगविल में रहा करता था, बाकी के सारे सीरियस ट्राइब के साथ, और बहुत मजे किया करता था। एंड क्योंकि इसके पापा नहीं थे इसलिए इसका भाई मिकेल बिल्कुल एक पापा की तरह यूली का ख्याल रखता था और इसे ट्रेन करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से इनके विलेज के ऊपर हजारों वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया एंड यूली ने अपनी आंखों के सामने अपनी मम्मी को खत्म होते हुए देखा, जिन्होंने मरने से पहले यूली से सिर्फ एक चीज कहा कि यूली दीआर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एंड अब द आर क्या है वो अभी हमें आगे पता चलेगा। एंड द आर के लिए ही ना द वैम्पायर्स ने इन सब पर अटैक किया था। यूली के गांव के सारे लोग, इसकी पूरी ट्राइब मारी गई एंड आखिर में इसके भाई ने भी अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया यूली को बचाने के लिए। एंड यूली ने भाई आज ही के दिन पहली बार अपनी सीरियस पावर का यूज किया एंड पहले वैम्पायर को मारा। एंड ये ना भाई तब भी उस दिन मारा जाता अगर सही टाइम पर प्रोफेसर वहाँ पर ना आया होता और इसे बचाया ना होता। एंड फिर प्रोफेसर ने इसे ट्रेन किया और एक नई जिंदगी दी। एंड तब से ही उसी दिन से यूली का सिर्फ एक मिशन था, इस दुनिया के सारे वैम्पायर्स को खत्म करना। लेकिन आज भाई जब ये अपने सामने अपने बड़े भाई मिकेल को देखता है तो एकदम डर जाता है। इसे समझ नहीं आता कि मिकेल जिंदा कैसे और ये वैम्पायर कैसे बन गया। एंड अब आखिर यूली अपने मिशन अपने रिवेंज को कैसे पूरा करेगा, इसे तो अपने भाई को मारना पड़ेगा। एंड तभी हम देखते हैं यूली वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब इसकी फिर से आंखें खुलती है तो ये वापस से मिस्टर माओ के घर पे होता है। एंड अब ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये जानता था कि अपने बड़े भाई को तो नहीं मार पाएगा, इसीलिए फिलिप से पूछता है, फिलिप क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, पागल हो क्या? लेकिन क्या तुम सारे सीरियस से नफरत नहीं करते क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था? हाँ, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे पता है सारे सीरियस बुरे नहीं है, तुम बुरे नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें कभी मारने की सोच भी नहीं सकता। और हाँ, साकी की चिंता मत करना, उसके चाचा चाची ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस किया है। लेकिन फिर भी मैंने उस बेचारी से उसके सामने उसके इकलौते बच्चे फैमिली मेंबर को उससे छीन लिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एंड इस चीज को भी लेके ना यूली बहुत ज्यादा दुखी था, जिसपे प्रोफेसर इसे कहता है, देखो यूली, जो तुमने किया वो बिल्कुल जरूरी था, अभी तुम्हें उसकी नहीं बल्कि दीआर की चिंता करनी चाहिए, जो कि अगर वैम्पायर्स के हाथों लग गई तो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। एंड इस बेचारे के ऊपर अब इस पूरी दुनिया को भी बचाने की जिम्मेदारी आ गई होती है, लेकिन ये लड़की इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। एंड फिर इधर हम देखते हैं हयाको पार्टी और वैम्पायर्स में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जैसे ही वैम्पायर्स का काम पूरा हो जाता है हयाको पार्टी वालों से, ये लोग इन्हें साइड कर देते हैं और इनकी फंडिंग को भी रोक देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं जापान का आर्मी हेड ईबाल को बताता है कि आज एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा है फूजी विलेज, एक वेपन को टेस्ट करने के लिए जो कि जापान को इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बना देगा, जिसके लिए जापान ने ना बहुत गलत काम भी किए हैं। लेकिन ये ईबाल को ये नहीं पता था कि वो गलत काम क्या है और वो वेपन क्या है। एंड फिर इधर हम देखते हैं हयाको पार्टी वाले अपना बदला लेने के लिए पाल्म कंपनी, जो कि इनके साथ वैम्पायर्स के साथ काम करी थी, उस सुपर वेपन को बनाने के लिए उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज को खत्म कर देते हैं। एंड वैम्पायर क्रेगर के पास जाने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए, जो कि ये सब करवा रहे होते हैं और जिसे जीएगर्स भी ढूंढ रहे होते हैं। एंड क्रेगर भी ना भाई अभी फूजी विलेज में था आर्मी हेड के साथ। एंड असल में ना वैम्पायर्स, जापान आर्मी, हयाको पार्टी, पाम कंपनी सब के सब एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो कि था एक मशीन वैम्पायर वेपन, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन जो कि अकेले पूरी आर्मीज को तबाह करने की ताकत रखता है। एंड इसी के लिए वैम्पायर्स उन मशीन ऑर्गन्स को भी जमा कर रहे थे। एंड फाइनली भाई अब जब इनका ये अल्टीमेट वेपन बन जाता है, द जापान आर्मी, हयाको पार्टी, पाम कंपनी सबकी मदद से तब ये अपना असली रंग दिखाते हैं एंड सबको धोखा दे देते
देते हैं। एंड ये लोग ना भाई इंसानों को बेवकूफ बना के इंसानों की मदद से एक ऐसा वेपन बनवा देते हैं जिसका यूज करके ये पूरे इंसानों को अपना गुलाम बना सकते थे। एंड अब हम इन सारे वैम्पायर्स के हेड यलराफ को देखते हैं, जिसको फाइनली ये पता चल गया होता है कि आर्क कहाँ पर है। एंड आर्क ना भाई समझ लो एक गॉडली वेपन होता है जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सीरियस ट्राइब के ऊपर थी, जिसको अगर जिसने भी पा लिया तो उसके पास अनलिमिटेड पावर के साथ साथ अनलिमिटेड नॉलेज भी आ जाएगी और वो कुछ भी कर सकता है, मतलब समझ लो गॉड बन जाएगा वो। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं यूली और माया एक साइड मिशन के लिए एक जगह पर जा रहे होते हैं। एंड ईबाल अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीक्रेटली फूजी विलेज जा रहा होता है। जब रास्ते में इसे पता चलता है कि दी आर्मी हेड फूजी विलेज से एक ट्रेन पे लौट रहा है जो कि इसके सामने ही थी। एंड इसीलिए ये भी इसी ट्रेन पर चढ़ जाता है। एंड क्योंकि यूली को भी इस ट्रेन से वैम्पायर्स की स्मेल आ जाती है तो ये भी माया के साथ इस ट्रेन पर चढ़ जाता है। एंड यूली के पीछे पीछे इसके प्यार में पागल ये स्टॉकर लड़की भी इसके पीछे चढ़ जाती है। एंड इस समय इस ट्रेन में ना भाई आर्मी हेड, ईबाल, यूली, माया के साथ साथ क्रेगर, वो वैम्पायर्स और ये सुपर वेपन भी था जो कि वैम्पायर्स ने बनाया था। यूली तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ उस ट्रेन पे वैम्पायर्स कहाँ पर हैं। लेकिन भाई जैसे ही यहाँ से जाती है यूली के पास आ जाता है इसका भाई, वो जो कि अब एक वैम्पायर बन चुका है, मिखेल, जो कि यूली से कहता है तुम तो बहुत बड़े हो गए हो यूली, अब सच में मेरे भैया हो, ये क्या हो गया आपको? कई बार किस्मत तुम्हें वो बना देती है यूली जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यूली मानो ना मानो अब मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम एक सीरियस, एक जिएगर, इसीलिए मेरे छोटे भाई होने के खातिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारे रास्ते या मेरे सामने दोबारा मत आना यूली, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें मेरे छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखूंगा। एंड ये कह के मिकेल वहाँ से चला जाता है। एंड यूली बेचारा बस चुपचाप बैठा रह जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं ईबा इधर आर्मी हेड के पास आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसे बताता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ईबाल, हमने हमारे दुश्मनों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो हमें नहीं, सिर्फ हमें नहीं, इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। एंड फिर इधर हम देखते हैं माया को इस ट्रेन में लड़की मिल जाती है एंड ये इसका सारा खेल समझ जाती है। एंड तभी हम देखते हैं इस ट्रेन के सामने हयाको पार्टी वाले आ जाते हैं जो इस ट्रेन को रोक देते हैं क्योंकि इन्हें पता था वैम्पायर्स इसी ट्रेन पर आ रहे हैं। एंड हयाको पार्टी वाले ना इस ट्रेन पर अटैक कर देते। यूली और माया सारे लोगों को इस ट्रेन से निकालने लगते हैं। ईबाल हमारी मेन प्रायोरिटी समय लोगों को बचाना है। एंड ये लोग भी लोगों की मदद करने लगते हैं। एंड फिर इधर हम क्रेगर को देखते हैं। मैं अपने टाइम को नीची स्पीसीज पे बर्बाद नहीं करने वाला मिकेल, तुम्हारी जिम्मेदारी इन हयाको पार्टी वालों को खत्म करने की। एंड ये कह के क्रेगर वहाँ से निकल जाता है। एंड इधर हयाको पार्टी वालों को क्रेगर तो नहीं बल्कि इनका सुपर सीक्रेट वेपन जरूर मिल जाता है, ये मशीन वैम्पायर। तो ये है वो सुपर वेपन जिसे वो वैम्पायर्स बना रहे थे। हाँ ये तो कमाल है, ये चलेगा कैसे? चलो इसे हम हमारे बेस पे लेके चलते हैं। एंड इसे ना ये नहीं पता था कि ये जीनियस वैम्पायर साइंटिस्ट भी वहीं पर था जो कि बस इस वेपन को ऑन ही कर रहा होता है। हयाको पार्टी वाले इस ट्रेन को हाईजैक कर इसे अपने बेस पे लेके जाने लगते हैं, लेकिन ये लोग इस ट्रेन से उतरते नहीं क्योंकि इन्हें ना उन वैम्पायर्स को खत्म करना था। एंड ये लड़की यूली की वजह से नहीं उतरती। एंड तभी हम देखते हैं द जिएगर्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें माया ने भुला लिया था। एंड तभी ये जीनियस वैम्पायर साइंटिस्ट इस वैम्पायर मशीन को एक्टिवेट कर देता है जो आसानी से एक ही बार में इस हयाको पार्टी के लीडर को खत्म कर देता है एंड सबको मारने लगता है। मास्टर मर गए, अब हम क्या करें? इस ट्रेन से चलो और क्या। एंड ये हयाको पार्टी वाले ना इस चलती ट्रेन को छोड़कर कूद जाते हैं। ये क्या, इस ट्रेन को तो कोई चला ही नहीं रहा, फिर ये ट्रेन चल कैसे रही आखिर? पागल हो क्या? एंड फिर हम देखते हैं सारे लोग वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। यूली इंजन की तरफ जाने लगता है। यूली हमें इस ट्रेन को रोकना होगा। यूली ना इस ट्रेन को रोकने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है। इसे ना बस इसके भाई की याद आ रही होती है, लेकिन तभी इसके सामने ये सुपर वेपन आ जाता है एंड ये दोनों के दोनों इधर आपस में भिड़ जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं द जिएगर्स ईबाल की जान को बचा लेते हैं। एंड अब जाके ईबाल को समझ में आता है कि द जिएगर्स अच्छे और इनका सामना किसी नॉर्मल क्रिमिनल से नहीं बल्कि वैम्पायर से हो रहा है भाई। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूली को भाई सुपर वेपन ने मार ही दिया होता अगर सही टाइम पर मिकेल वहाँ पर ना आया होता। तुम सच में नहीं बदले यूली। एंड अब ना मिकेल इससे टकरा जाता है क्योंकि इनका वेपन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है, इसलिए मिकेल भाई से खुद अपने हाथों से खत्म कर देता है क्योंकि अब तो इन लोगों के पास इसे बनाने का डेटा है, इसलिए अब ये लोग ढेर सारे सुपर वेपन्स बना सकते थे। एंड तभी हम देखते हैं मिकेल यूली से कहता है यूली शायद मैं जब अगली बार तुमसे मिलूं तो मैं भी इसकी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होऊंगा, इसीलिए तब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी मुझे खत्म करने की। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता भैया, तुम्हें करना होगा यूली दी आर्क का यूज करके, तुम्हें उसे जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड तभी एक ब्लास्ट होता है एंड मिकेल वहाँ से गायब हो जाता है। एंड मिकेल ना भाई अपने भाई की हेल्प करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर यलराफ का कंट्रोल होता है जो कि हर एक पल दी आर्क के और ज्यादा करीब बढ़ता जा रहा होता है। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। मिकेल मास्टर यलराफ का ऑर्डर आया है, हमें उनके पास जाना है, लेकिन उससे पहले हमें एक और मिशन मिला है, इस टाउन में जितने भी सारे जिएगर्स हैं उन्हें खत्म करने का। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। प्रोफेसर आखिर ये आर्क है क्या? आर्क के बारे में कोई कुछ ज्यादा नहीं जानता सिवाय एक चीज के कि वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो अगर किसी गलत
के हाथों में लग गया तो इस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। एंड फिर रात में हम देखते हैं जब प्रोफेसर यहाँ इचिकावा से मिलने आता है तो इसे पता चलता है कि इचिकावा को वैम्पायर्स ने मार दिया था, जिसका ऑब्वियसली मतलब था कि उन्हें सारे जीगर्स के बारे में पता चल गया और वो उन्हें आज ही रात में खत्म करेंगे। इसीलिए प्रोफेसर तुरंत ही इन लोगों को फोन कर इन्हें वार्न कर देता है कि वैम्पायर्स इन्हें खत्म करने के लिए आ रहे, जिनके लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं, ट्रैप्स भी बिछा देते हैं। लेकिन ये वैम्पायर्स ना भाई इतने सारे थे कि उतने सारे ट्रैप्स काफी ही नहीं थे। ये लोग इधर बेसमेंट में आके छुप गए होते हैं और ये लोग इधर ऊपर अकेले इतने सारे वैम्पायर से अकेले लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये वैम्पायर्स खत्म ही नहीं हो रहे होते भाई। एंड तभी हम देखते हैं क्रेगर और मिकेल भी यहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों के सामने। यूली द लास्ट सीरियस, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। एंड यूली भाई क्रेगर से लड़ जाता है एंड मिकेल भाई फिलिप को मारने वाला होता है। एंड इधर हम देखते हैं इन दोनों को पूरी तरह से वैम्पायर ने घेर लिया होता है और उनकी गोलियां भी खत्म हो गई होती हैं। इन्हें लगता है कि शायद आज सच में सारे के सारे मारे जाएंगे, लेकिन तभी प्रोफेसर वहाँ पर जापान आर्मी के साथ आ जाते हैं जो इन सब पर वी शिपिंग के स्पेशल मेड वेपन से हमला कर देते हैं और सारे के सारे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं क्रेगर बोलता है, मैं इनकी आर्मी को संभालता हूँ, मिकेल कुछ भी हो जाए ये दोनों जेगर्स बच के जाने नहीं चाहिए। एंड फिर मिकेल की इससे लड़ाई हो जाती है। क्रेगर यहाँ ऊपर आ जाता है, यूली अभी तुम्हारे पास मौका है, मार दो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको नहीं मारने वाला भैया। क्यों, क्या तुम भूल गए हो मैं एक वैम्पायर हूँ? नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि आप मेरे भाई हो। जिसको सुन के मिकेल रुक जाता है। यूली तुम जानना चाहते हो जब वैम्पायर्स ने हमारे टाउन पर अटैक किया था लेकिन फिर भी उन्हें दी आर क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पापा उसे लेकर भाग गए थे, क्योंकि हमारे पापा जानते थे कि अगर आर किसी गलत के हाथों में लग गया तो क्या हो सकता है। यूली यलराफ ने आर को ढूंढ लिया है, अब बहुत देर हो चुकी है मेरे भाई। एंड ये कह के मिकेल वहाँ से गायब हो जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं यहाँ ऊपर क्रेगर के पास प्रोफेसर आ जाता है। ओह हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, नहीं प्रोफेसर? सही कहा। एंड प्रोफेसर इसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन क्रेगर इसे एक ही पल में हरा देता है एंड इसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी यूली यहाँ पर आ जाता है, दूर हट जाओ प्रोफेसर से। अरे ये तुम्हारी टीम में है और ये तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या तुम्हारे बारे में नहीं जानता है प्रोफेसर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कितने बुरे हो प्रोफेसर, तुम इतने सालों से इसे एक टूल की तरह यूज कर रहे हो और आज तक तुमने इसे सच्चाई तक नहीं बताई। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तुम जानना चाहते हो यूली, हमें दी आर्क की पावर्स, दी आर्क की लोकेशन, डॉगविल, इन सब के बारे में किसने बताया? और किसने? तुम्हारे प्रोफेसर ने, क्योंकि इन्हें दी आर्क पर रिसर्च करनी थी। लेकिन जब हमने इन्हें धोखा दे दिया तो ये अचानक से गायब हो गए और इन्होंने हमसे बदला लेने के लिए एक टीम बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने द जीगर्स, जिसमें इन्होंने तुम्हें भी ऐड कर लिया, जिसका पूरा विलेज तबाह हो गया। सारे लोग मारे गए जिनसे तुम प्यार करते थे सिर्फ अपनी रिसर्च और अपना बदला लेने के लिए। एंड इसको सुनते ही भाई यूली पूरा पगला जाता है एंड क्रेगर के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। एंड कुछ मिनट्स के लिए ना यूली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सीरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड क्रेगर ने ना भाई यूली और इसकी सीरियस पावर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। एंड यूली ना क्रेगर को अपनी सीरियस पावर का यूज कर खत्म कर देता है, तुरंत ही प्रोफेसर पर अटैक कर देता है, लेकिन इसे मार नहीं पाता। आखिर क्यों? मैंने आप पर भरोसा किया था, मैं आपको अपने पापा की तरह देखता था। हाँ यूली, ये सच है कि मैंने वैम्पायर्स की हेल्प की थी दी आर्क की लोकेशन को पता करने में, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी टीम में वैम्पायर से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपने पापों के पश्चाताप करने के लिए लिया था। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो शायद वो सारे डॉगविल के लोग जो मेरी एक अनजान गलती की वजह से मारे गए वो मुझे माफ कर देंगे। एंड यूली भाई किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर ले जाता है एंड प्रोफेसर को मारता नहीं, क्योंकि आखिर में थे तो यही ना जिसने इसकी जान को बचाया था। एंड इस तरह ये लोग इस बैटल को जीत जाते हैं। मिस्टर माओ का पूरा घर टूट जाता है लेकिन कोई भी मरता नहीं। एंड यूली ये डिसाइड कर लेता है कि इसे क्या करना है। यूली डिसाइड कर लेता है कि ये वही करेगा जो इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दी आर्क को प्रोटेक्ट करने की। इसीलिए यूली समझ जाता है कि इसे जल्दी से दी आर्क को ढूंढना होगा ताकि ये आर्क को यलराफ के हाथ ना लगने दे, जो कि अपनी 2 असिस्टेंट के साथ दी आर्क को पाने के ही रास्ते पर होता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं ईबाल यहाँ अकेले प्रोफेसर से मिलता है एंड इसे बताता है कि स्टार्टिंग से इसका सिर्फ एक मेन मिशन था, दी आर्क को ढूंढना। लेकिन अब जब इसने वैम्पायर्स को देख लिया और समझ गया कि अगर आर्क वैम्पायर्स के हाथों में लग गया तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा, इसीलिए प्रोफेसर को बता देता है कि यलराफ इस समय साकालीन में, जिसका मतलब है कि वहीं पर शायद दी आर्क भी है। और ये भी कि साकालीन में एक आदमी है मिस्टर यिंग के नाम से, जो कि पहले आर्मी में था, जो कि इनको आर्क के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। एंड जैसे यूली को ये पता चलता है, ये अकेले ताकि इसके दोस्तों की जान खतरे में न आए साकालीन की तरफ चुपके से निकल जाता है। एंड फिर इधर हम मिकेल को देखते हैं जिसको यलराफ ने उस दिन अपने कंट्रोल में कर लिया था एंड एक सीरियस से एक वैम्पायर बना दिया था, जो आज यहाँ इतने टाइम बाद साकालीन यलराफ से मिलने आ जाता है। हेलो मिकेल, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वैम्पायर्स की लास्ट होप, द आर्क ऑफ सीरियस। एंड फिर यलराफ मिकेल को द आर्क के डिवाइन पूल में लेके आ जाता है, जिसे ना मिकेल और यूली के पापा ने सील करा हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई भी वैम्पायर इसके अंदर जा नहीं पा रहा था। तुम्हारे पापा ने इस आर्क की प्रोटेक्शन के लिए खुद की सोल को सैक्रिफाइस करके एक ऐसा सील बना दिया है जिसमें उनकी मर्जी के अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं रोकेंगे, इसीलिए जाओ इस पूल के अंदर मिकेल और
और उस आर्क को लेकर बाहर आओ। एंड मिकेल को तो इसकी बात माननी पड़ती है, तो ये इस पूल के अंदर जाने लगता है, लेकिन इसके पापा इसे अंदर आने नहीं देते। बाहर आ जाओ मिकेल, तुम उसे नहीं ला सकते क्योंकि शायद तुम भी एक वैम्पायर बन गए हो। लगता है मुझे तुम्हारे छोटे भाई को ही यूज करना पड़ेगा। एंड जैसे ही मिकेल ये सुनता है, गुस्से में यवराफ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये यवराफ को कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि ये पूरी तरह यवराफ के कंट्रोल में था। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूली साकालीन पहुंच गया होता है एंड इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। हेलो यूली, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक जिएगर हूँ जो दी आर्क को ढूंढ रहा है उसे तबाह करने के लिए, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई थी। बाय द वे, मेरा नाम बिशप है। तो क्या कहते हो, क्योंकि हम दोनों का मिशन सेम ही है, क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और मैं तुम्हें मिस्टर यंग के पास लेके जा सकता हूँ, जो कि हमें दी आर्क के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, उसकी लोकेशन भी। ठीक है, लेकिन मेरा मिशन दी आर्क को तबाह करने का नहीं, उसे प्रोटेक्ट करने का है। एंड इधर हम इन लोगों को देखते हैं। प्रोफेसर, हमें तुरंत यूली के पास साकालीन जाना होगा। नहीं फिलिप, मुझे मेरी डेस्टिनी मेरे सामने दिख रही है। हमें पहले यूली के घर डॉगविल जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। एंड इनकी बातों को ना सीक्रेटली ये लड़की सुन के यूली के पीछे साकालीन निकल जाती है। एंड कमाल की बात ये होती है कि जिस ट्रेन पे होती है वहाँ इसकी मुलाकात इबाल से हो जाती है, जो कि साकालीन ही जा रहा होता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि मिस्टर यंग के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं मिस्टर यंग पर अटैक हुआ होता है, वो भी वैम्पायर्स का, जिन्हें किसी तरह बिशप बचाता है। तभी यवराफ की ये दोनों असिस्टेंट लीसा और टमारी भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूली पर अटैक करने लगती है, जिनसे यूली किसी तरह बच रहा होता है। ये दोनों ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन यूली और बिशप साथ में किसी तरह मिलकर इन्हें वहाँ से भगा देती हैं। एंड मिस्टर यंग की बात को सुन के यूली एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इसके पापा का नाम एलेक्सी था। लेकिन ना मिस्टर यंग इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसने यूली के पापा से प्रॉमिस किया था कि कभी किसी को दी आर्क के बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन जब ये लोग वहाँ से दुखी दुखी जाने लगते हैं, तब बिशप बोलता है कि इसे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि अगर वो दोनों लड़कियां चाहती तो वो आसानी से यंग को मार सकती थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मे भी शायद उनका मेन टारगेट मिस्टर यंग नहीं बल्कि यूली ही था, जो कि एकदम सच है। एंड थोड़ी देर बाद ना इन दोनों की मुलाकात इन दोनों से ही हो जाती है साकालीन में। एंड फिर इधर हम देखते हैं मिकेल चुपचाप यूली के पास जा रहा होता है उसे वार्न करने के लिए, लेकिन तभी ये सारे इसे घेर लेते हैं। कहाँ जा रहे हो मिकेल? लेकिन तभी अचानक से इन सारे वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर उल्टियां करने लगता है एंड अपना आपा खो देता है और सब पर अटैक करने लगता है। तो द डार्क वायरस हमारी शिप पे पहुंच गया है, हाँ, खत्म कर दो इसे। एंड तभी ये सारे के सारे इसे खत्म कर देते हैं। एंड अब मिकेल को द डार्क वायरस के बारे में पता चलता है, एक वायरस जो कि पता नहीं कहाँ से पूरी दुनिया में फैल रहा होता है एंड सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स को ही मार रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं ये चारों यहाँ साथ में मिस्टर यंग के पास आ जाते हैं और इसे समझाते हैं कि इनका द आर्क के पास जल्दी पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यलराफ उस पे कब्जा कर लेगा। क्योंकि इन्हें तो ये पता नहीं था कि यलराफ खुद ही यूली का इंतजार कर रहा है द आर्क को निकालने के लिए। एंड यूली के बहुत ज्यादा समझाने के बाद यंग फाइनली इसे द आर्क की लोकेशन बता देता है एंड कहता है कि ये इसके दोस्त इसके पापा एलेक्सी की हेल्प करे, एंड ताकि इबाल और योगो की जान खतरे में ना, इसलिए ये लोग इन्हें चुपचाप अगली सुबह छोड़कर आर्क की तरफ निकल जाते। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि इबाल जीनियस होता है, इसने एक ही नजर में उस मैप को याद कर लिया था। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि यूली के विलेज डॉगविल आगे होते हैं, डॉगविल के सीक्रेट अंडरग्राउंड में, जहाँ पे दी आर्क रखी हुई थी। एंड वहाँ पर ना प्रोफेसर को एक लिमिटर मिलता है, जिसके बारे में प्रोफेसर और सीरियस के मेन मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता था। एक ऐसा वेपन जो कि आर्क की पावर को कम कर सकता है ताकि उसे कंट्रोल करा जा सके। चलो अब हमें जल्दी यूली के पास साकालीन जाना होगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूली और बिशप के सामने ये क्रेजी वैम्पायर साइंटिस्ट अपने इन खतरनाक वैम्पायर मशीन वेपन्स के साथ आ जाता है, जो कि अभी ये सिर्फ इतने ही बना पाया होता है। लेकिन यूली अपने दिमाग और इस बर्फ का फायदा उठा के इसे और इसके वेपन को नीचे खाई में गिरा देता है। एंड इसी पागल साइंटिस्ट से ना यूली को द डार्क वायरस के बारे में पता चलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स को मार रही होती है। एंड इसी वायरस को खत्म करने के लिए यलराफ दी आर्क को पाना चाहता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं यलराफ को पता चलता है कि इसकी शिप के कई सारे वैम्पायर्स डार्क वायरस की वजह से मर रहे हैं, लेकिन इसे ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि ये भी जान रहा होता है कि यूली बस जा ही रहा है दी आर्क को निकालने के लिए, जिसका यूज करके ये वायरस को खत्म कर देगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूली फाइनली पहुंच जाता है द आर्क के डिवाइन पूल पे, जिसके अंदर सच में सिर्फ और सिर्फ यूली ही जा सकता था, क्योंकि इसके पापा की सोल सिर्फ यूली द लास्ट सीरियस को ही अंदर आने देती है। एंड अब इसे पता चलता है कि क्यों जब इसके पापा एलेक्सी की मुलाकात उनके एक लौते दोस्त यंग से हुई थी, तब उनकी आंखें खुली थी। एंड ताकि सारी सीरियस ट्राइब के स्पीसीज, इंसान, वैम्पायर, जितने भी स्पीसीज है, सब के सब साथ में मिलकर रह सके, इसीलिए इसके पापा ने खुद की सोल को सैक्रिफाइस करके दी आर्क को यहाँ पर सील कर दिया था साकालीन में। क्योंकि ना सीरियस ट्राइब का एक ही रूल था, सारे स्पीसीज से दूर रहना और बस आर्क की प्रोटेक्शन करना। लेकिन ताकि इनके दोनों बेटे मिकेल और यूली एक नॉर्मल लाइफ जी सके और इस गाँव से बाहर जाकर जिसे मन करे उसे दोस्त बना सके, इसीलिए यूली के पापा दी आर्क को लेकर भाग गए थे और यहाँ पर लाके उसे सील कर दिया था, जो कि आज इतने सालों बाद अपने बेटे के सामने थे। यूली, तुम्हें समझना होगा, मैंने इसलिए अपनी सोल को सैक्रिफाइस किया और इस बैरियर को बनाया ताकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। लेकिन पापा, मैं एक नॉर्मल जिंदगी कैसे जी सकता हूँ जब आपको यहाँ इटर्निटी तक सील होके रहना पड़ेगा? कैसे जब मेरी पूरी ट्राइब मारी जा चुकी है और मेरा एक लौता भाई वैम्पायर बन चुका है? प्लीज पापा, मुझे दी आर्क को दे दीजिए, मैं आपके लिए बस एक बार काम आना चाहता हूँ, मैं आपको फ्री करना चाहता हूँ पापा। लेकिन यूली, तुम जानते हो ना, अगर तुम दी आर्क को लेकर
कर बाहर गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरी चिंता मत करिए। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आखिर क्यों मैं अब तक जिंदा हूँ। प्लीज पापा मुझ पे भरोसा करिए और इस आर्क को मुझे दे दीजिए और अपनी सूल को फ्री कर दीजिए। मम्मी वहाँ ऊपर आपका इंतजार कर रही होंगी। एंड इसको सुन के एलेक्सी यूली की बात को मान जाता है एंड यूली पे भरोसा करके इसको दी आर्क को दे देता है एंड फ्री हो जाता है। एंड जैसे यूली के पास दी आर्क आता है, येलराफ और सारे लोगों को एहसास हो जाता है कि दी आर्क इस दुनिया में आ चुकी है। एंड यूली जब अपने हाथों में दी आर्क को देखता है ना, तो उसे यकीन नहीं होता कि ये छोटी सी चीज है इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। एंड येलराफ ना भाई मिकेल को अपने कंट्रोल में करके नीचे भेज देता है दी आर्क को यूली से लेकर आने के लिए। एंड इधर हम देखते हैं इन लोगों के सामने ये दोनों भी आ जाते हैं एंड यूली इन लोगों को दी आर्क को दिखाता है एंड ये लोग इन्हें बताते हैं कि येलराफ की स्पेसशिप बाहर ही खड़ी है। एंड यूली ना भाई अकेले जाने लगता है येलराफ से लड़ने के लिए, लेकिन तभी बिशॉप भाई रियोको को पकड़ लेता है एंड कहता है अब चुपचाप दी आर्क को मुझे दे दो यूली, अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो। एंड ये ना भाई असल में एक वैम्पायर था। मुझे पता है कि तुम उससे कुछ नहीं करोगे बिशॉप, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं एक वैम्पायर हूँ यूली। मैं जानता हूँ जब हम पहली बार मिले थे मैं तभी तुम्हारी स्पेल से समझ गया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। तुमने सच में अपनी टीम को खोया था और तुम दी आर्क को सिर्फ इसलिए चाहते हो ताकि तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सको, लेकिन मेरा यकीन करो बिशॉप मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड बिशॉप इसकी बात को मान लेता है एंड रियोको को छोड़ देता है। एंड फिर हम देखते हैं यूली और इन लोगों के सामने मिकेल, लीशा और तमारी आ जाते हैं। एंड मिकेल भाई पूरी तरह से समय येलराफ के कंट्रोल में होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है एंड यूली के ऊपर अटैक करने लगता है। एंड अब यूली को याद आता है जब मिकेल ने इससे कहा था कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो यूली की जिम्मेदारी होगी इसे खत्म करने की। एंड यूली ये तो बेचारा ना चाहते हुए भी अपने भाई को मार नहीं पाता एंड मिकेल दी आर्क को लेके लीसा को दे देता है एंड लीसा और तमारी ये दोनों आर्क को लेके येलराफ के पास जाने लगती है, लेकिन तभी बिशॉप तमारी को पकड़ लेता है एंड इसे वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन लीसा ये बच जाती है और आर्क को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी इधर हम देखते हैं दी आर्क को टच करने की वजह से उसकी पावर की वजह से मिकेल के ऊपर से ना येलराफ का कंट्रोल हट जाता है, क्योंकि जब मिकेल ने आर्क को टच किया था तो इसके मन में सबसे ज्यादा बस यही चीज थी कि येलराफ का कंट्रोल इसके ऊपर से हट जाए, जो कि दी आर्क की वजह से सच हो गया। एंड दी आर्क की पावर की वजह से मिकेल वापस से फाइनली होश में आ जाता है। एंड इधर हम देखते हैं बिशॉप लीसा को पकड़ लेता है और दी आर्क को छीन लेता है एंड इसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन तब ही इसके सामने येलराफ आ जाता है जो कि बिशॉप को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड दी आर्क को इससे छीन लेता है। बिशॉप मुझे माफ करना यूली। एंड तभी येलराफ इसे यूली के सामने ही खत्म कर देता है। ओह तो अब मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता हाँ मिकेल, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने भी द डार्क वायरस से इन्फेक्टेड वैम्पायर्स के ब्लड को पी लिया है खुद को खत्म करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल न कर पाऊँ। क्यों? इसीलिए वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और फाइनली मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, एक ऐसा वेपन जिससे ना तो मैं सिर्फ इस वायरस को खत्म कर सकता हूँ बल्कि साथ ही साथ पूरी वैम्पायर रेस को दुनिया में फैला सकता हूँ। एंड येलराफ ये कह के आर्क को लेके वहाँ से उड़ जाता है। मिकेल इसके पीछे निकल जाता है एंड यूली को ना भाई येलराफ की सारी आर्मी घेर लेती है एंड यूली के पास इसका वेपन भी नहीं था, लेकिन तभी ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं इन सारी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। एंड रियो को ये भाई यूली को अपनी स्वॉर्ड दे देती है जो कि वी शिपिंग नहीं बनाई थी एंड फाइनली कुछ काम आती है हमारे हीरो के। एंड फिर यूली भी येलराफ के पीछे निकल जाता है एंड इधर हम देखते हैं प्रोफेसर भी किसी तरह येलराफ की शिप पे आ जाता है एंड येलराफ ने ना भाई दी आर्क को निगल लेता है इसकी पावर्स को अपना बनाने के लिए। अब फाइनली ये दुनिया वैम्पायर्स की होगी। एंड तभी मिकेल इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली भाई येलराफ को कहाँ ही हरा सकता था। एंड दी आर्क की पावर ना इतनी ज्यादा होती है कि येलराफ इतनी ज्यादा ताकत को पाकर अंधा हो जाता है, इतना कि लीसा इससे खुद डरने लग जाती है। इधर आओ लीसा, डरो मत, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी ये नई ताकत झेल पाती हो या नहीं। एंड येलराफ ना भाई इसे भी दी आर्क की पावर जबरदस्ती देने वाला होता है, ये भूल ही गया होता है अपना मेन मिशन दी आर्क का यूज करके द डार्क वायरस को खत्म करना, लेकिन तभी यूली यहाँ पर आ जाता है एंड लीसा को येलराफ से बचा लेता है। आर्क को वापस करो येलराफ, ये ताकत अब तुम लोगों की नहीं है सीरियस, ये हमारी है दी वैम्पायर्स की। एंड आर्क की इतनी ज्यादा पावर की वजह से भाई येलराफ का पूरा फॉर्म चेंज होने लगता है एंड ये ना भाई अभी तक के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म वैम्पायर गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड ये ना हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसे खुद पर ही कंट्रोल नहीं रह जाता एंड ये मिकेल पर अटैक करने लगता है। यूली प्रोफेसर चिंता मत करो, येलराफ दी आर्क की पावर को झेल नहीं सकता। यूली मुझे आंसर दो, तुमने दी आर्क को बाहर क्यों निकाला, उसे सील क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि मैं समझ गया हूँ मेरा मिशन क्या है प्रोफेसर, मेरा असली मिशन सारे वैम्पायर्स को खत्म करना नहीं बल्कि दी आर्क की पावर का यूज करके सारी स्पीसीज को एक साथ लाना है ताकि सारी स्पीसीज एक साथ मिलजुल कर रह सके, और मुझे लगता है इसीलिए दी आर्क को बनाया गया था। एंड प्रोफेसर यूली के आंसर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये लो यूली, इसका यूज करके कोई सच में दी आर्क की पावर को
कंट्रोल कर सकता है। अब जाओ यूली। एंड इधर हम देखते हैं यलराफ मिखेल को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यूली इसे बचा लेता है एंड ये लोग मिलकर यलराफ से लड़ जाते हैं। एंड यलराफ के अंदर इतनी ज्यादा आर्क की पावर बढ़ती जा रही होती है भाई कि यलराफ की बॉडी इतनी ज्यादा पावर को झेल ही नहीं पा रही होती। एंड यलराफ की बॉडी ना खुद ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, वहां से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों भाई इसे भागने नहीं देते एंड मिकेल भाई इसकी गर्दन कर इसे खत्म कर देता है। एंड इस तरह इन दोनों भाई को दी आर्क वापस से मिल जाती है। एंड अब क्योंकि मिकेल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता, इसलिए यूली को ये दी आर्क को देकर कहता है, अपना ख्याल रखना मेरे भाई, मैं, पापा और मम्मी हम सब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हारे कंधों पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूली। एंड ये कह के मिकेल वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड यूली दी आर्क और लिमिटर को साथ में मिला के दी आर्क की पावर को फाइनली असलियत में अपना बना लेता है एंड गायब हो जाता है। एंड ये ना प्रोफेसर के सपने में आके इसे थैंक यू कहता है, जो भी इसने आज तक अभी तक इसके लिए किया उसके लिए। एंड ये भी कहता है कि प्रोफेसर को उसकी गलतियों के लिए माफ करता है। एंड यूली ना भाई दी आर्क को पाके समझ लो एक गॉड बन गया होता है, एक गॉड जिसका मिशन होता है सारी स्पीसीज को एक साथ लाना, जो कि अभी एक जर्नी पे होता है लीसा के साथ दी आर्क को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए एंड अपने मिशन को पूरा करने के लिए। एंड रियोको और पूरी जेगर्स की टीम अपने मिशन पे होती है यूली को ढूंढने के लिए, जो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।